अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एसएसटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 4 का सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी। कौन सा है? सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी और लेसन है हमारा प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम हमने दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरे चैप्टर का कौन सा लेक्चर पढ़ेंगे? दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और पेज नंबर कौन सा स्टडी करना है हमें? पेज नंबर हमें स्टडी करना है 19। कौन सा स्टडी करना है? 19। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, हम वक्त की कदर के बारे में पढ़ रहे थे। किसकी कदर के बारे में पढ़ रहे थे? वक्त की कदर। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे मुझे बताइए कि वक्त क्या वाकई अहम है? क्या वक्त अहम है? बिल्कुल है। अगर वक्त अहम नहीं होता तो इस दुनिया में तरक्की नहीं होती। वक्त की कदर करने वाले ही हमेशा दुनिया में तरक्की करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जो वक्त की कदर करता है वही इस दुनिया में क्या करता है? तरक्की करता है। अगर आपको भी इस दुनिया में तरक्की करनी है और कोई अपना मकाम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगी? वक्त की कदर करना पड़ेगी। वक्त को ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। अगर आप दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान की बात करें, जिन्होंने बल्ब ईजाद किया, जिन्होंने हवाई जहाज़ बनाया, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या उन्होंने ऐसी हवाई जहाज़ बना लिया? क्या उन्होंने ऐसी बल्ब बना लिया? क्या वो अपने फ्री टाइम को ऐसी, जैसे अब उनकी छुट्टियां पड़ती थी, क्या वो अपने टाइम को ऐसे ज़ाया करते थे? खेल में, कूद में, फजूल बातें करके? नहीं, वो अपने टाइम को मैनेज करते थे। उनकी जब छुट्टियां पड़ती या उनको जब भी टाइम मिलता तो क्या करते थे? नए नए तजर्बात किया करते थे, नई नई कहानियाँ पढ़ा करते थे, नए नए ख़यालात के बारे में सोचा करते थे। उनके जहन में अगर कोई ख़याल आता तो उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे। उन्होंने हज़ारों हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए। हज़ारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास छोटी सी चीज़ आई, जैसे बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने। उसने कितने तजर्बे किए थे? 999 तजर्बे किए जो कि नाकाम हो गए। 1000वां तजर्बा उसका कामयाब हुआ था। अगर वो बोलता कि मुझसे नहीं होगा तो क्या वो कर लेता? नहीं कर पाता। तो प्यारे बच्चों, उसने वक्त की कदर तो की होगी ना, यानी वक्त को सही जगह पे मैनेज तो किया होगा ना। उसका वक्त को सही जगह पे मैनेज करने की वजह से क्या हो गया था? वो कामयाब हो गए थे। प्यारे बच्चों, अगर आप भी कामयाब होना चाहते, तरक्की करना चाहते तो आप क्या करें? वक्त की कदर करें। एक अमीर को भी 24 घंटे मिलते हैं, एक गरीब को भी 24 घंटे। क्या अमीर पैदाइशी अमीर है? नहीं, वो पैदाइशी अमीर तो नहीं है। पैदाइशी अमीर तो नहीं है ना। उसने अपने 24 घंटे को मैनेज किया, टाइम को मैनेज किया। उसने अपना टाइम बना लिया कि भाई मुझे इस वक्त में ये काम करना है, इस वक्त में ये काम करना है, इस वक्त में ये काम करना है। इस लिहाज से वो क्या हो गया? कामयाब हो गया। अगर गरीब भी चाहे तो अपने टाइम को मैनेज करके जो है वो तरक्की कर सकता है। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, मेहनत करने से आपकी जो है वो आपको उसका सिला भी मिलता है। लेकिन अगर मेहनत आपकी सही जगह पे की जाए और सही वक्त पे की जाए तो उसका सिला मिलता है। मिसाल के तौर पे आप खुदाई कर रहे हो, एक मज़दूर हो, अब मज़दूरी कर रहे हो, आपकी पूरी ज़िंदगी ऐसे मिल गई, गुजर गई। क्या आपने तरक्की की? नहीं की। अब जो मज़दूर था वो तो मज़दूर ही है, घर के उसमें ही रह रहा है। मिसाल के तौर पे एक शख्स था, उसने जो है वो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, फिर उसके बाद सीखने के बाद जो है वो उसमें जो है वो काफ़ी टाइम एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद वो काम करता रहा, करता वो तरक्की करेगा? बिल्कुल करेगा। सही है। इसका मतलब सही जगह पे और सही वक्त पे मेहनत करने से क्या मिलती है? कामयाबी। और प्यारे बच्चों, हमेशा वक्त की कदर करने वाले क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों, हम एक बहन और एक भाई का दोनों का वाक़या पढ़ रहे थे। सही है। एक बहन का और एक भाई का। बहन का नाम राबिया था और भाई का नाम यूसुफ था। राबिया को किस चीज़ का शौक़ था? क्राफ्ट और आर्ट का शौक़ था। और वो करना चाहती 2 महीने छुट्टियों में। और यूसुफ क्या करना चाहता था? तैराकी। और उसको शौक़ था नई नई मालूमात हासिल करने का और नए नए मॉडल्स बनाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था। पेज नंबर 19 ओपन कीजिए और फिंगर रख लीजिए तमाम बच्चे। वेरी गुड। फिंगर रख ली तमाम बच्चों ने? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तमाम बच्चे बुक में,
प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था कि यूसुफ ने बताया था कि मुझे मॉडल्स बनाने का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, शौक़ है। उस पर राबिया बाजी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब वो राबिया बाजी उसकी सनाबिल बाजी हैं, वो कहती हैं, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम दोनों कुछ सीखना चाहते हो। ये बहुत अच्छी बात है। कुछ कामों में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जैसे आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें बनाने में मैं रबिया की मदद कर सकती हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ़ किताबें ख़रीदने और मॉडल्स बनाने में अगर मेरी मदद चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन यूसुफ, तैराकी सीखने के लिए तुम्हें बाकायदा ट्रेनिंग लेना होगी, बाजी ने कहा। बाजी, वहीद ने तैराकी सीखने के लिए एक सेंटर में दाखिला लिया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ वहीद के साथ मैं भी दाखिला ले लूँ। हम दोनों सुबह साथ ही चले जाया करेंगे। यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ ये अच्छा है। तुम ऐसा करो, यूसुफ के अब्बू और अम्मी से इजाज़त लेकर वहीद के साथ आज ही जाकर स्विमिंग सेंटर में दाखिला ले लो। बाजी ने यूसुफ ऐसा करो कि बाजी ने यूसुफ को मशवरा दिया, बाजी मैं भी आपके पास अपनी चीज़ें लेकर आ जाऊं, आप अभी मुझे बता दें। ये कौन कह रहा है? रबिया ने बेताबी से पूछा। बेताबी यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर अब जो है वो जल्दी हो रही है कि बस मैं ये कर लूँ। अब वो बेताबी से पूछ रही है, बाजी मैं भी अपनी किताबें लेके आपके पास आ जाऊं? नहीं, अभी नहीं, इस वक्त तो मेरी पढ़ाई का वक्त है। ऐसा करते हैं कि कोई और वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, जब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बनाना बता दूंगी। बाद में तुम अपना काम करती रहना और मुझे दिखा देना। इस दौरान यूसुफ भी अगर कुछ पूछना चाहे तो मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। सुबह 10 बजे से 11 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा, बाजी ने कहा। ठीक है बाजी, तो फिर कल से शुरू करते हैं, राबिया ने जवाब दिया। तो प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, जब राबिया और यूसुफ ने अपने अपने काम के बारे में दोनों ने अपनी सनाबिल बाजी को बताया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब सनाबिल बाजी को बताया तो सनाबिल बाजी क्या हुई ये सुन के? बहुत ज़्यादा खुश हुई। खुश जैसी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो राबिया की आर्ट और क्राफ्ट में मदद कर दूँगी। जब मैं आर्ट और क्राफ्ट में मदद कर रही हूँ तो आप जो यूसुफ, अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे उस टाइम में तो मेरे पास आ जाया करो, मैं आपको किताबें और मॉडल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी मालूमात जो है वो दे दिया करूँगी। लेकिन अगर आपको तैराकी सीखनी है, तैराकी सीखने के लिए आपको बाकायदा जो है वो क्या करना पड़ेगा? आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वहाँ जाके जो है वो आप जो तैराकी सीख सकते हो। आप ऐसा फिर जो यूसुफ है वो बोलता है, मेरा दोस्त वहीद वो भी एक जगह सेंटर तैराकी सीखना चाहता है। तो फिर सनाबिल बाजी कहती हैं कि तुम जो वहीद के मामा पापा हैं, अम्मी अब्बू हैं, उनके पास जाना और उनसे बोलना कि भाई मैं भी क्या वहीद के साथ तैराकी सीखने जा सकता हूँ? बिल्कुल, अगर वो इजाज़त दे दें तो कल से तुम किसके साथ चले जाना? वहीद के साथ चले जाना। जब ये बात यूसुफ की कंप्लीट होती है तो राबिया जल्दी से बोलती है, बाजी क्या मैं अपनी किताबें लेके आ जाऊँ? आप मुझे सिखा देंगी? तो सनाबिल बाजी कहती हैं, नहीं अभी नहीं, अभी मेरा किसका टाइम है? मेरा अभी पढ़ाई का टाइम है। हम ऐसा करते हैं, इसके लिए कोई और टाइम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सही है। अब वो जो है वो कोई और सा टाइम रख लेते हैं। जो यूसुफ है वो कहाँ चले जाते हैं? अपने दोस्त वहीद के पास चले जाता है। जैसे वो वहीद के पास जाता है उसको इजाज़त मिल जाती है और इजाज़त मिलने के बाद जब वो स्विमिंग पूल जाता है तो स्विमिंग पूल की उसको टाइमिंग क्या बताई जाती है प्यारे बच्चों? पेज नंबर 9 पे लिखी हुई है जी। यूसुफ ने अपने डायरी में क्या करा था? अपनी टाइमिंग को लिख लिया था ताकि वो भूले नहीं। तो प्यारे बच्चों, स्विमिंग पूल के औकात क्या थे प्यारे बच्चों? सुबह से 8 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक, यानी 8 बजे से 9 बजे तक पहली क्लास होगी और 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी क्लास होगी। इस तरह से शाम में थी टाइमिंग। शाम में 4 बजे से 5 बजे तक पहली क्लास और 5 बजे से 6 बजे तक दूसरी क्लास। ठीक है, इस तरह से पूरी दिन में कितनी क्लासें होंगी? 4 क्लासें। आप इसमें कोई सी भी क्लास में टाइम हिस्सा ले सकते हो, सही तरह की सीख सकते हो। क्लियर हो गई तमाम बच्चों की बात?
तो ये जो है वो राबिया और यूसुफ दो बहन भाई हैं, उनकी जो है हम कहानी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से वो अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको भी अपना टाइम इसी तरह से क्या करना है, मैनेज करना है और वक्त की क्या करनी है, कदर करनी है। अभी आपके पास टाइम है ना 2 महीने का, आप इसके अंदर कोई ना कोई काम क्या करें, सीखें। तो प्यारे बच्चों वक्त की कदर आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ सवालात दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, सवालात दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों उस पर आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला सवाल है आपका सवालात, ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे सवालात और जवाबात। पहला सवाल है राबिया ने छुट्टियों में क्या करने का फ़ैसला किया, क्या करने का फ़ैसला किया। प्यारे बच्चों राबिया ने क्या करने का फ़ैसला किया था, उसने आर्ट और क्राफ्ट सीखने का जो है वो फ़ैसला किया था, ठीक है। इसके बाद कौन थे, यूसुफ। यूसुफ ने छुट्टियों में क्या करने का फ़ैसला किया। यूसुफ ने क्या करने का फ़ैसला किया था प्यारे बच्चों, यूसुफ ने तैराकी सीखने का फ़ैसला किया था। क्या सीखने का फ़ैसला किया था, तैराकी। प्यारे बच्चों इसके अलावा यूसुफ को किस चीज़ का शौक़ था, यूसुफ को किस चीज़ का शौक़ था, यूसुफ को किस चीज़ का शौक़ था, यूसुफ को नए नए मॉडल्स बनाने का और इसके अलावा नई नई मालूमात हासिल करने का शौक़ था। मॉडल्स बनाने का और नई मालूमात जमा करने का शौक़ था, किसको था, यूसुफ का। लिख लीजिएगा तमाम बच्चे, वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों यूसुफ की स्विमिंग पूल की टाइमिंग क्या थी। प्यारे बच्चों जो यूसुफ था उसके स्विमिंग पूल की टाइमिंग क्या थी, बताइए, वेरी गुड, जल्दी से, वेरी गुड। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक, और शाम में 9 बजे से शाम में 4 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 6 बजे तक। तो ये टाइमिंग आप लिख लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन करें इसे, वेरी गुड। ये तो हो गया आपका क्लास वर्क, क्या हो गया, क्लास वर्क। अब आपको होमवर्क क्या करना है वो देख लीजिए। होमवर्क प्यारे बच्चों होमवर्क में क्या करेंगे, देखें, सवाल लिखेंगे आप, सवाल नंबर 3, उसमें लिखेंगे अपने मामूलात का जायज़ा लीजिए और दिए गए टेबल को मुकम्मल कीजिए, दिए गए टेबल को मुकम्मल कीजिए। प्यारे बच्चों आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो क्या बनाएंगे आप टेबल में, देख लीजिए ज़रा जल्दी से, मैं बता देता हूँ आपको एक ऐसे टेबल बनाना है, ठीक है।
जगह कम है इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। फिर एक ऐसे आपको लाइन खींचनी है, इस लाइन में खींच ली। खींचने के बाद क्या करेंगे, सबसे कम जगह इस जगह पे काम लिखेंगे इधर। इसके बाद कितना वक्त लगेगा यहाँ पे लिखेंगे, कितना वक्त लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर से लाइन और सबसे ज़्यादा स्पेस इस वाली जगह में कि क्या इस काम के लिए इतना वक्त ठीक है, या कहीं पे भी रख सकते हैं, क्या इस काम के लिए इतना वक्त ठीक है। अगर ठीक है तो सही, अगर नहीं ठीक तो गलत। काम क्या है पहला प्यारे बच्चों, खाना खाना, खाना खाना। प्यारे बच्चों अमूमन खाना खाने में आपको कितना टाइम लगता है, अमूमन, फिर भी अंदाज़ा बताएं। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 to 20 मिनट, कितने मिनट, 15 to 20 मिनट, कितने मिनट, 15 to 20 मिनट। क्या ये आपका इतना वक्त क्या इस काम के लिए सही है? बिल्कुल, क्या है इस काम के लिए सही है। 15 से 20 मिनट आपको खाना खाने में लगने चाहिए, सबसे कम टाइम आपके लिए मुख्तसर, से ज़्यादा टाइम आपको खाना खाने में नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों सोना, सोने के लिए आपका टाइम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना, 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे। कितने घंटे, 6 घंटे। क्या ये टाइम इसके लिए सही है? बिल्कुल सही है। इस तरह से आप जो है वो चार्ट मुकम्मल करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में आपके पास जो चीज़ है वो है टीवी देखना, खेल, टीवी देखना। टीवी देखने के लिए आपका कितना टाइम होना चाहिए, क्या वो सही होगा आपको बताना है फिर लिखकर। उसके बाद खेल, खेल के लिए आपका कितना टाइम होना चाहिए वो बताना है आपको। सही है, सही है, यहाँ तक कॉपी करें। ये 4 हो गए कॉपी, वेरी गुड, हो गए, वेरी गुड, 4 हो गए ना। उसके बाद 5वां प्यारे बच्चों, 5वां है खेल के बाद नहाना। प्यारे बच्चों नहाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए उसका टाइम भी लिखना है आपको। आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आपके ख्याल में इतना टाइम नहाने के लिए सही है या नहीं, वो भी आपको लिखना है। अगर आधा घंटा लिख रहे हैं, क्या आपके ख्याल में आधा घंटा जो है वो टाइम सही है? अगर नहीं सही तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सही है, गलत लिखेंगे, ठीक है, समझ आ गई, वेरी गुड। इसके बाद दांत साफ़ करना, क्या, दांत साफ़ करना। दांत साफ़ करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो लिखना है आपको, सही है, समझ आ गई बात, वेरी गुड। इसके बाद लास्ट में है आपके पास स्कूल का होमवर्क। स्कूल का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क करने में आपको कितना टाइम लगेगा वो आपको लिखना है और बताना है क्या जो आपने टाइम लिखा है वो सही है या फिर गलत है। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।